आरव 11 साल का है। मासूम चेहरा, आंखों में सच्चाई की चमक, लेकिन होंठों पर चुप्पी। आज उसका स्कूल में बहुत बुरा दिन था। उसने स्कूल की क्लास में एक बच्चे की चोरी देख ली थी। हिम्मत करके टीचर को बता दिया, लेकिन नतीजा क्या निकला? जिसने चोरी की थी वो तो डर के मारे कुछ दिन स्कूल नहीं आया, लेकिन बाकी सब बच्चों ने आरव को चुगलखोर कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। क्लास के सारे दोस्त उससे कतराने लगे। उसका मन अंदर से टूट गया था। माँ किचन में। आरव चुपचाप बैठा हुआ है। माँ परेशान है, लेकिन समझ नहीं पा रही कि उसका बेटा इतना उदास क्यों है। माँ, बेटा आज फिर खाना नहीं खाया? सब ठीक है स्कूल में? आरव कुछ नहीं बोलता, बस धीरे से पूछता है, माँ, अगर कोई हमेशा सच बोले तो सब उसे बुरा क्यों मानते हैं? माँ चौंकती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ जाती है कि आरव अंदर से जूझ रहा है। माँ कहती है, बेटा, कभी कभी दुनिया को सच पसंद नहीं आता, लेकिन सच हमेशा जीतता है। किसी दिन तुम समझोगे। आरव, लेकिन कब माँ? जब तक सच जीतता है तब तक तो दिल हार चुका होता है। आरव गुस्से और दुख से भरा अकेले मंदिर चला जाता है। मंदिर पुराना है, शांत है। दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीरें हैं। एक कोने में एक टूटी हुई बांसुरी रखी हुई है। आरव मंदिर जाता है, बैठता है और श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर देखता है। अगर आप सच में हो तो क्यों नहीं मेरी मदद करते? मैं बुरा नहीं हूँ, फिर भी सब मुझे अकेला कर देते हैं। उसे लगता है जैसे मूर्ति मुस्कुरा रही है। वो अचानक वो टूटी हुई बांसुरी देखता है, उसे उठाता है, बिल्कुल जैसे उसके मन की तरह टूटी हुई, लेकिन फिर भी प्यारी। मंदिर में अचानक हवा चलती है। चिर परिचित बांसुरी की आवाज आती है। आरव आंखें खोलता है। सामने एक नीला मुस्कुराता चेहरा खड़ा है। आरव चौंक जाता है। सामने खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण। नीला रंग, मोर मुकुट, पीतांबर वस्त्र, हाथ में बांसुरी, आंखों में अपनापन। कृष्ण मुस्कुराते हैं। आरव, तुमने मुझे बुलाया और मैं आ गया। आरव डरता नहीं, वो बस हैरान होता है। आरव, आप सच में हो? कृष्ण, तुम्हारा विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी सच्चाई है। तुमने हार नहीं मानी, यही तो मेरी लीला है। आरव रो पड़ता है। पहली बार उसे लगता है कि कोई उसे समझता है। मंदिर के अंदर ही एक दिव्य प्रकाश फैलता है। कृष्ण हाथ बढ़ाते हैं और आरव उनका हाथ थाम लेता है। अचानक सब कुछ बदलने लगता है। कृष्ण, चलो आरव, आज तुम्हें दिखाता हूँ वो सच जो दुनिया नहीं देखती। और वो दोनों एक दिव्य यात्रा पर निकल पड़ते हैं, समय और जगह की सीमाओं से परे। पहला पड़ाव, द्वापर युग का वृंदावन, जहां आरव पहली बार देखता है बाल कृष्ण, गायें, गोपियां, रासलीला और सच्चे प्रेम का संसार। आरव और श्री कृष्ण समय यात्रा करते हैं। अब वे वृंदावन में हैं, रंग बिरंगी पगड़ियों, गायों की घंटियों, राधा और गोपियों की रासलीला के बीच। आरव मंत्रमुग्ध हो जाता है। वहाँ प्रेम है, संगीत है और निश्चल आनंद है। वो देखता है कि कैसे श्री कृष्ण सबको खुश रखते हैं, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी डांट या डर के। आरव, यहाँ सब कितने खुश हैं, जैसे कोई किसी से नाराज नहीं है। कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि यहाँ सच्चाई को छुपाया नहीं जाता। यहाँ सच्चाई ही रास है, लीला है। तुम सच्चे हो आरव, बस ये दुनिया अभी समझ नहीं पाई। आरव पहली बार खुद पर गर्व करता है। अब कृष्ण आरव को एक नई जगह ले जाते हैं, एक गांव जहां एक बच्चा झूठ बोलकर सबका ध्यान खींच रहा है। सब उसे पसंद करते हैं, लेकिन पीछे से वो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। कृष्ण आरव से पूछते हैं, बताओ आरव, क्या तुम इसे पसंद करते हो? आरव गुस्से से बोलता है, बिल्कुल नहीं, ये सबको धोखा दे रहा है। कृष्ण पूछते हैं, और अगर मैं कहूं कि ऐसा बनने से तुम सबका प्यार पा सकते हो तो? आरव कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, नहीं, मैं वैसा नहीं बन सकता। भले ही मैं अकेला रह जाऊं, लेकिन झूठ बोलकर खुशियां नहीं चाहिए।
कृष्ण मुस्कुराते हैं। यही है सच्ची परीक्षा, तुम पास हो गए हो आरव। मंदिर का दृश्य लौटता है। आरव धीरे धीरे वापस वर्तमान में आ रहा है। श्री कृष्ण अभी भी साथ हैं। मंदिर की घंटियां बज रही हैं, हवा में बांसुरी की धुन है। कृष्ण कहते हैं, अब चलो आरव, तुम्हारा असली युद्ध वही है जहां तुम्हें अपनी सच्चाई से दुनिया को बदलना है। आरव, क्या आप फिर मिलेंगे मुझसे? कृष्ण मुस्कुराते हैं, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, आंखें बंद करना, मैं तुम्हारे भीतर हूं, उस बांसुरी की धुन में, सच की हर सांस में। अगले दिन स्कूल, वही बच्चे, वही क्लास, लेकिन आज आरव बदला हुआ था, आत्मविश्वासी, शांत और मुस्कुराता हुआ। बच्चों ने फिर से मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन आज वो डरा नहीं। उसने टीचर के सामने कामली सब बताया, लेकिन इस बार चोरी करने वाला बच्चा खुद रो पड़ा और अपनी गलती मान ली। पूरी क्लास सन्न थी। टीचर ने सबके सामने आरव की तारीफ की। धीरे धीरे सब बच्चों का व्यवहार बदलने लगा। अब आरव को चुगलखोर नहीं, बल्कि सच्चा दोस्त कहा जाने लगा। मंदिर में आरव फिर से जाता है। अब वो बच्चा नहीं, एक समझदार आत्मा बन चुका है। उसके हाथ में वही टूटी हुई मुरली है, लेकिन अब वो टूटी नहीं, जुड़ी हुई है। मंदिर में आरव मुरली श्री कृष्ण को चढ़ाता है और कहता है, आपने जो विश्वास दिया वही मेरा सबसे बड़ा उपहार है। और तभी हवा चलती है, मुरली अपने आप बजने लगती है। कृष्ण की मूर्ति मुस्कुराती है और एक अंतिम आवाज गूंजती है, जो खुद सच्चा होता है उसकी हर सांस में मेरी बांसुरी बजती है। आरव की तरह अगर हम भी सच्चे रहें, भले ही राह अकेली हो, तो यकीन मानिए कोई न कोई हमारे जीवन में जरूर आएंगे। श्री कृष्ण हमारे भीतर हैं, हमारे हर अच्छे फैसले में, हर सच में। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।